ये भद्रा पूरे ना होने वाले सपने नहीं देखती, जो पूरे होते हैं वही सपने देखती है। इतने दिनों से जिसे मेरी ताकत समझा था, अब वही ताकत हमारी कमजोरी बन गई है पर्णिका। अब हमारी दुश्मन प्रतिज्ञा नहीं, धनंजय वर्मा है। ये तुम क्या बोल रही हो? समय इंसान को बदलता है, पता है ना, लेकिन पत्थर जैसा मेरा भाई भी एक दिन बदल जाएगा, ये नहीं सोचा था मैंने। अपनी बहन को जान समझने वाला मेरा भाई और दुश्मन का नाम सुनते ही परशुराम के जैसे गुस्सा दिखाने वाला मेरा भाई आज अपने दुश्मन को सिर पे बिठा रहा है। सच में मेरा भाई बदल गया है या फिर बदलने की एक्टिंग कर रहा है, ये मुझे जानना ही है पर्णिका। कुछ भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। पर्णी, अब से मेरा एक ही मकसद है, प्रेम से तेरी शादी करवाना। अगर मेरा भैया भी बीच में आए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी पर्णी। भद्रावती का मतलब एक औरत नहीं, शिवांगी है, ऐसा मेरा भाई बोला करता था। आज वही बात सच करके दिखाऊंगी। तू दुखी मत हो पर्णिका, प्रेम तेरा ही है, ये मेरा प्रॉमिस है, तुझे पैदा करने वाली इस माँ का प्रॉमिस है। माँ। इस भद्रावती को कम समझने वाले सभी लोगों को अब मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं भी क्या चीज हूँ। देखिए भद्रावती जी, आज और अभी से प्रतिज्ञा आपकी बड़ी बेटी है। इससे खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये आपकी बेटी है। लगता है इसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी दिखाती हूँ। भद्रा की बेटी। जानू, 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 आ रही हूँ जानू। छोड़ो जानू, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो जानू। छोड़ो ना जानू, छोड़ दो। देखो अगर कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ो ना जानू। क्या है जानू, ऐसे जिद मत करो, मुझे जाने दो ना जानू, छोड़ो ना। जानू, साहब और मेम साहब अगर देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? और अगर मेरी बहना को पता चल गया तो उसकी तो धड़कन ही रुक जाएगी। जानू, जानू बस करो जानू, जानू अब छोड़ दो ना। जानू अब मुझे जाने दो जानू। देखो ना बहना, तुम्हारे जीजू यहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। जानू छोड़ो मुझे। जानू अगर कोई आकर हमें इस हालत में देख लेगा तो क्या सोचेगा? जानू छोड़ो मुझे जानू। अगर इसे कुछ किया तो सब लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे। इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो नहीं चलेगा। दिन ब दिन ये और हिम्मत दिखाएगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। माँ, 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 माँ। ये आवाज तो रूम से आनी चाहिए थी, तो नीचे से क्यों आ रही है? माँ आप कहाँ है माँ? माँ,
बहना, तुम्हें लगा कि सच में प्रेम मुझे रोककर ये सब कर रहा है ना? छोड़ो छोड़ो पर्णिका, छोड़ो छोड़ो। तुम मेरे साथ ये बेहुदा गेम खेल रही हो? आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? और 1 मिनट ऐसे ही दबाऊंगी तो डायरेक्ट स्वर्ग चली जाओगी। दबाऊं क्या, बोलो? छोड़ो। ये क्या? मैंने जरा सा कहा और इसने मुझे छोड़ दिया, और वो भी इतने अचानक से। अब मुझे शक हो रहा है। क्या है? हाँ बोलो, क्या है तुम्हारा नाटक? क्या छुपा रही हो? एक बार बोलने पर तुम कभी चुप नहीं बैठती, और आज चुपचाप इस तरह चली जा रही थी। अब मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? हे, प्यार दिखा रही हो या फिर शक कर रही हो? तुझे प्यार के बारे में पता होता तो मुझे और मेरे प्रेम को अलग नहीं करती। और अगर मुझे कुछ हो भी रहा है तो तुझे उसे क्या करना है? छे! जलन। जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। सुनिए, ये आप क्या कर रहे नहीं हैं? अरविंदा, दूर हो जाओ, मुझे मत रोको। सुनिए जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बात मानिए। सुनिए भैया, तुम बीच में मत आओ भद्रा, गुस्से में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भैया, पापा, सुनिए। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं पापा? आपने ऐसी क्या गलती की है जो आप ऐसा कर रहे हैं? क्या बोलूं मैं प्रेम, क्या बोलूं मैं? तेरा पिता बड़े वंश में पैदा हुआ एक असफल आदमी है, ऐसा बोलूं? या मैं अपने पूर्वजों का सपना पूरा नहीं कर पाया ये बोलूं? या मैं सिर्फ आसपास के कुछ गांव के लिए ही बड़ा आदमी हूं ये बोलूं? लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर पाने वाला एक असफल आदमी हूं, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? अब ऐसी क्या बात हो गई है पापा जो आप ऐसा बोल रहे हैं? पहले आप बहुत अलग थे, लेकिन अब आप बिल्कुल बदल गए हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। पापा, मुझे और प्रतिज्ञा को मिलाने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? आप बताइए पापा, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। हाँ साहब जी, आपने मुझ जैसी अनाथ लड़की को जंगल में भटकने से बचाया, मुझे इस बड़े से परिवार का हिस्सा बनाया, मुझे अपने साये के अंदर रखा, किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। ऐसे में आपके लिए कुछ भी करे वो कम ही होगा साहब जी। आप बताइए, आप किस बात के लिए इतने दुखी हैं? बताता हूं प्रतिज्ञा, बताता हूं। दूसरे वंश के लोगों को प्रेम पूर्वक अपनाने के लिए
गुरुजी ने मेरी प्रशंसा की, पर आज वही गुरुजी गांव की सुरक्षा करने वाली नागमणि जो अब उस दिगंबर के कब्जे में है, उसका दोषी मुझे मान रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं प्रतिज्ञा। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं और मुझ पर भरोसा करने वाले लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मेरे दिल में दर्द हो रहा है। इतना लाचार होकर मैं कैसे जी सकता हूं? बताओ, बताओ मुझे, बताओ। जैसा कि गुरुजी ने बताया, जब तक नागमणि को गांव में भगवान शंकर जी के मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं करूंगा, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। साहब जी, एक अच्छा काम करने के लिए 100 गलत काम भी करने पड़े तो क्या हम रुक जाएंगे? आपको पता था कि शायद मेरी आंखें वापस ना आए, फिर भी आपने मेरे लिए इतनी कोशिश क्यों की साहब जी? पापा, आपकी खुशी के लिए कोई भी काम हो मैं उसे बिना संकोच किए करने को तैयार हूं। और वैसे भी एक बेटे को अपने पिता की सेवा करनी ही चाहिए। हाँ साहब जी, चाहे जैसे भी हो, इस शिवरात्रि को मैं और प्रेम मिलकर नागमणि को ढूंढकर उसे आपके हाथों में सौंप देंगे। फिर आप अपने हाथों से शिव मंदिर में उसे प्रतिष्ठित कर देना। तुम दोनों की बातें सुनकर ऐसा लगता है सच में कुछ अच्छा होने वाला है। जो सोचा है वो तुम लोग हासिल करोगे, ये भरोसा है मुझे। और उस नागमणि को तुम लोग जरूर लेकर आओगे। जिस दिन मैं नागमणि को प्रतिष्ठित करूंगा, उसी समय मैं तुम्हारी सगाई का कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। पैदा होते ही जिस बच्चे को मारने का सोचा था, आज उसी बेटे पर प्यार बरसा रहे हो। मेरी बेटी तो मेरे लिए सब कुछ है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। अगर प्रेम मेरा नहीं हो सकता है तो आगे मैं क्या करूँगी ये आपको दिखा दूंगी मामा जी। पापा, आज से मैं और प्रतिज्ञा नागमणि को ढूंढने का ही काम करेंगे। नागमणि तुम्हें हासिल करनी ही होगी। ये दोनों गांव खुशी से रहे, बस यही मेरा सपना है। शकुनी के जैसे पासा डालना है और अर्जुन की तरह आगे बढ़ना है और कर्ण की तरह युद्ध करना है। शांत दिमाग से जो सोचा है वो हासिल करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हासिल करके रहूंगा। आपकी बोली हुई सारी बातें मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई हैं। ये वर्मा अपना लक्ष्य अब पाकर ही रहेगा। अब आएगा खेल में असली मजा। अब मैं क्या करने वाला हूँ ये मैं भी नहीं जानता। आप ही के अंश का खून है मुझ में। अब देखिए मैं क्या खेल खेलता हूँ, आप बस देखते जाइए। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, देवी। जी मेम साहब। यहाँ आओ। क्या हो गया, आपने बुलाया? देवी जाओ और जाकर मेरे कपड़े पहनकर आओ, जाओ। लेकिन ऐसा क्यों?
ठीक है ना? जाओ। ठीक है मेम साहब। प्रेम, अब आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैंने जो बोला वो समझ गई ना? हाँ लेकिन मेम साहब। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। वाह, ये बहुत अच्छा चांस है। ये अकेली है, इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा, तुम अकेली इतना काम कर रही हो तो मुझसे बिल्कुल देखा नहीं गया। मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं? प्रतिज्ञा, हमारी शादी के बाद भी मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद करता रहूंगा। तुम्हारे नाजुक हाथों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ठीक है ना? शादी से मुझे याद आया, वो हम दोनों शादी के बाद जो करेंगे, क्या हम वो अभी कर लें? वो कोई गलत काम नहीं है प्रतिज्ञा। अभी यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। प्रतिज्ञा, ये तुम्हें क्या हो गया है? रोज तो मुझ पर इतना चिल्लाती थी, लगता है कि तुम मान गई हो। तो फिर अब हम शुरू करें? तुमने प्रतिज्ञा के कपड़े क्यों पहने? इतनी देर से मैं तुम्हें प्रतिज्ञा बोल रहा था तो तुम कर रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साहब जी, वो मेम साहब ने ही। वो तो एकदम पागल है, उससे आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। रुको प्रतिज्ञा, रुक जाओ। प्रतिज्ञा रुको। नहीं प्रेम, रुको, मैंने कहा ना, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने कहा ना रुको 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 प्रतिज्ञा। कहाँ भाग रही हो? रुको। तुम मुझे किस करोगे या फिर मैं तुम्हें किस करूं?
तुम सच में मुझे किस करोगी? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती क्या? अगर तुम्हें शक है तो ठीक है, जाने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दे दो। आंखें बंद करो। मैं? क्यों? बंद तो करो। ठीक है। प्रेम, होली की ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आज होली थोड़ी है। क्या हुआ? तुम मुझ पर इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने क्या किया? जिससे प्यार करते उस लड़की को छूते ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो इस घर की मेड को भी किस करने जा रहे थे। मुझे लगा था कि तुम एक सच्चे प्रेमी होगे, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे निकलोगे। तुम्हारे कपड़ों में उसे देखकर मैं रोमांटिक हो गया। अब मुझे क्या मालूम, तुमने अपने कपड़े पहनाकर उस बेचारी को वहाँ खड़ा किया था। ओहो, अगर मैं पेड़ को भी अपने कपड़े पहना दूं, तो पेड़ भी तुम्हें प्रतिज्ञा ही दिखेगा क्या? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना दुपट्टा दे देती हूँ, पेड़ को पहना दो और उसे ही किस करो। अरे बाप रे, ऐसा नहीं है। वैसे भी तुम तो किसी को भी किस कर लोगे, मुझे क्या? हाँ? एक काम करो ना, टमाटर जैसी तो तुम्हारी शक्ल है ही, उस पर नमक और लाल मिर्ची लगा लो और फिर तुम बिल्कुल चटनी जैसे लगोगे। तुम्हें तो मैं 1 मिनट और ऐसे खड़ा रहा तो मुझे उल्टी आ जाएगी। मैं नहा कर आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। पर्णिका, उठ जा बेटी, सुबह हो गई। पर्णिका, पर्णिका, पर्णिका। उठ जा बेटी। मैं उठ नहीं पा रही हूँ माँ। इससे पहले कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई है। तुझे कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा तुझे। एक बार कोशिश तो कर पर्णी। पर्णी, या तो तू पूरी तरह सांप बन या तो पूरी तरह इंसान बन, तभी तू बच सकती है बेटी। माँ, मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अगर तू ऐसी ही रहेगी और अगर किसी ने देख लिया, अगर तेरे मामा ने देख लिया तो? मुझसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हे भगवान। भद्रा, पर्णिका, मामा जी, पर्णिका, मामा जी आए हैं। तू डर मत पर्णी, मैं हूं ना, मैं हूं ना। भद्रा, क्या हुआ? उठी नहीं क्या? हाँ भैया, उठी हूँ भैया। जल्दी उठो और शिव पूजा के लिए सब रेडी करो। ठीक है भैया, 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ ठीक है भैया।
मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं अभी लेकर आती हूँ, तू इधर ही रहना, मैं कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है परणी? जब देखो तब पूजा और व्रत। भूख लगी हो तो कुछ खा पी भी नहीं सकते। कितने रूल्स हैं। उस घड़े में क्या है? शिव जी के अभिषेक के लिए गोमाता का दूध है। क्या नाइंसाफी है। मुझे यहाँ एक गिलास दूध भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको घड़ा भर के दूध मिल रहा है। ये दोनों इधर ही हैं। फ्रिज में खाने के लिए क्या है वो भी मैं अभी देख नहीं सकती। अब क्या करूं? ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं ये दूध पी लेती हूँ। ये दूध कैसे कम हो गया? मैंने तो दूध से पूरा मटका भरा था। तो ये सब तुम्हारा काम है? हाँ, रुक जाओ। प्रेम, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? शक्ल तो ऐसी बना रहे हो जैसे कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें ना मैं बताती हूँ, रुको। अब देखो। प्रतिज्ञा, हाँ, ए, प्रतिज्ञा, बांध दूंगी ना। हाथ क्यों बांध रही हो? अब तुम्हें समझ में अरे आएगा। मेरे हाथ क्यों बांध रही हो? प्रतिज्ञा, रुको। ए, छोड़ दो प्रतिज्ञा। ए, अरे प्रतिज्ञा, छोड़ दो मुझे। ए, अब मैं देखती हूँ मटके का दूध कैसे गायब होता है। हैं? प्लीज प्रतिज्ञा, ये सब बोलने से नहीं चलेगा। प्लीज। भैया ने ये तलवार क्यों निकाली? हाँ, भगवान ना करे पर्णिका को इन्होंने सांप के रूप में देख लिया क्या? भैया, छोड़ दो प्रतिज्ञा, मैंने कुछ नहीं किया। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, पीछे हट जाओ, तुम्हारे पीछे सांप है। मेरी भूख तो मिटी नहीं रही, लेकिन यहाँ रुकी तो मामा जी मार देंगे। शिव जी के लिए तैयार किया हुआ गाय का दूध अपवित्र कर दिया इसने। मैं इसे पापा, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दीजिए। उस सांप को भूख लगी होगी ना। कोई भी सांप हो भगवान का रूप ही होता है। प्रतिज्ञा, तुम जैसा बोलिए हो, ये सांप अगर भगवान का रूप है तो यहाँ आकर
शिव जी के लिए बनाया हुआ दूध नहीं पीता। जितनी भूख थी उससे ज्यादा दूध मैंने पी लिया। अब तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। अब मुझे कौन बचाएगा? दूर हट जाओ प्रतिज्ञा, मैं इसका सिर ही काट देता हूँ। कौन है ये? हाथ छोड़ दो भद्रा। नहीं भैया, भैया। माँ आ गई। अब तुम ही मुझे बचा सकती हो। सांप को मारने से मुझे क्यों रोक रही हो? ये आप क्या कर रहे हैं भैया? एक तरफ शिवजी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सांप को मार रहे हैं। सांप तो साक्षात शिवजी का रूप ही होते हैं, तभी तो वो हमेशा गले में नाग की माला पहनते हैं। उनकी शरण के लिए पूजा कर रहे हैं और ऐसा करेंगे तो भगवान क्या हम पर कृपा करेंगे भैया? हे भगवान, बाल बाल बच गए। वैसे देखा जाए तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लगता है इस सांप का जीवन अभी बाकी है। आज तुम्हारी वजह से वो सांप बच गया, नहीं तो उसके 2 टुकड़े कर दिए होते। अरे 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि आज मामा जी यमराज के रूप में आए हैं। मेरी दुश्मन प्रतिज्ञा मेरी जान बचाने के लिए आ गई और फिर मेरी माँ ने मेरी जान बचा ली। इस जीवन का क्या फायदा? ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। पर्णिका, 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 पागल हो गई है? 1 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? मैं नीचे जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आने ही वाली थी। हाँ माँ, मैं पागल ही हूँ। जन्म देने वाली माँ ही नहीं समझ पाएगी तो और कौन समझेगा मुझे? पर्णिका, मैं तुझे नहीं समझती क्या? बिना समझे ही मैं तुम्हारे लिए इतना सहन कर रही हूँ क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ माँ, पर इतने दिनों से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इतनी भूख मुझे पहली बार लगी है। मैं तेरा दर्द समझ गई थी। अगर 1 मिनट और देर हो जाती तो तुम्हारे मामा के हाथों से तेरे 2 टुकड़े हो जाते बेटी। बुआ सांप से क्या बात कर रही हैं? वो तो नागों के बारे में सुनकर ही गुस्सा हो जाती हैं, तो फिर बात कैसे कर रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है। फिर से मामा ने देख लिया तो मार डालेंगे वो तुझे। अगर उन्हें शक हो गया तो क्या बहाना बनाएंगे? जब तक सब कुछ कंट्रोल में नहीं आता संभल कर रहना पड़ेगा। बुआ, तू चली जा। प्रेम ने अगर देख लिया तो शक हो जाएगा। जल्दी जा। बुआ, क्या हुआ प्रेम? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? मैंने देख लिया बुआ। आप अभी सांप से बात कर रही थी। वैसे तो आप नागवंश और नागों से बहुत दूर रहती हैं, लेकिन अभी एक नाग से बात कर रही थी। वो नाग कहाँ गया बुआ? वो ये क्या? आप में इतना बदलाव कैसे आ गया? आपने पापा के हाथों उस नाग को मरने से बचा लिया,
और आप यहाँ आकर उस नाग से बातें कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस नाग को अपनी बेटी की तरह पाल रही हैं? हम जो बातें कर रहे थे वो इसने सुन ली क्या? वैसे मैं सांप को क्यों पालूंगी प्रेम? हम लोग तो गरुड़ वंश के हैं ना। भैया जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो, इसीलिए मैंने उन्हें रोका। मैं सांप को बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन देखा तो वो यहाँ आकर छिप गया था, इसीलिए फिर यहाँ मत आना। वापस आ गया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये समझाकर उसे भेज दिया। इतने में तुम आ गए। पता नहीं क्यों, पर आप मुझे जो कुछ भी बता रही हैं, उसमें से एक भी बात पर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ बुआ। मतलब तेरी बुआ ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया? अच्छे काम का मतलब ये है कि लोगों को फायदा होना चाहिए, सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे इससे क्या, मैं चलता हूँ। समय आने पर बिल्ली भी शेर बन जाती है, मतलब यही है शायद। माँ, पर्णिका बेटी, ये कैसी जिंदगी है माँ? हर पल डर के साए में जीना पड़ रहा है। हम लोग डराने वाले हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। प्रेम को मेरे भैया का सपोर्ट है और उसके प्यार की ताकत भी बढ़ गई है, मगर मैं भी उनके प्यार को सफल नहीं होने दूंगी। तू बस देखती जा पर्णी, दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगी, अपने भाई को दिखा दूंगी। साहब जी दोनों गांव की भलाई के लिए लगता है बहुत कुछ सोच रहे हैं। अब कुछ भी करके नागमणि हासिल करके साहब जी के हाथों से मंदिर में प्रतिष्ठित करवाना होगा। प्रेम, प्रेम, प्रेम। अरे ये क्या हुआ? ऐसे अचानक लाइट कैसे चली गई? क्या हुआ प्रेम, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं प्रतिज्ञा, तुम जरा ये कैंडल पकड़ो। क्या हुआ प्रेम तुम्हें? ये शिव मंदिर की शिवलिंग को चढ़ाई गई विभूति है। अगर ये हमारे साथ है तो शिवजी भी हमारे साथ है, ऐसा माँ ने कहा था। इसलिए तुम उस पहाड़ की 2000 सीढ़ियां चढ़कर विभूति लाए हो? तुम पागल हो गए हो क्या?
हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाया। ठीक है, मुझे दे दो, मैं तुम्हें भी लगा देती हूँ। अरे प्रेम, ये क्या हो गया है? चोट कैसे लगी? क्या हुआ तुम्हें प्रेम? चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे चक्कर आ गया था, तो हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी बस। ये ठीक हो जाएगी। इतनी गहरी चोट लगी और तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ? प्रतिज्ञा, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, और ये तो सिर्फ एक मामूली सी चोट है। प्रेम, हाथ पर चोट लग जाए तो मैं वो सह सकता हूं प्रतिज्ञा, लेकिन अगर मेरे दिल पर चोट लगी तो मैं कभी सह नहीं पाऊंगा।